हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 में जो हमारा सर्किट होता है विद्युत पथ, उसमें उपयोग में आने वाले जो अवयव होते हैं उनको हम डायरेक्टली दिखा नहीं सकते, तो उनको एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में हम उनको प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख प्रतीक हैं, कुछ सिंबल्स हैं जिनको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम आते हैं उसमें जो विद्युत सेल होता है। विद्युत सेल को अगर हमने किसी सर्किट में दिखाना होता है तो हम उसको इस तरह से प्रकट करते हैं। ये विद्युत सेल का प्रतीक होता है। एक और ये सीधी दो लाइनें होती हैं और इसमें इस तरह से जो उनके लंबवत लाइनें होती हैं और उसमें एक और पॉजिटिव और एक और नेगेटिव दिखाया जाता है। ये सिंगल सेल होता है, यानी कि एकल सेल। अगर हम एक सेल कहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हमें कहीं पर दिखाना है उसको सर्किट में, तो हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। लेकिन यदि अगर हमको बैटरी दिखानी है, या बहुत सारे सेल हमको दिखाने हैं, 2-3 सेलों का हमने कॉम्बिनेशन दिखाना है, तो हम उसको इस तरह से दिखाते हैं। यानी कि ये एक सेल था, ये बहुत सारे सेल हैं, यानी कि सेम जो सेल का आकार, जो प्रतीक था, उसको हमने 2-3 बार इसमें रिपीट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं बैटरी। एक्चुअल में बच्चों बैटरी होती क्या है? बैटरी सेलों का संयोजन ही होता है, क्योंकि जितने अधिक मात्रा में सेल लगे होते हैं वही क्या होती है? बैटरी होती है। उसी को हम कहते हैं बैटरी। तो उसके बाद आती है प्लग, या जिसको हम स्विच कहते हैं, यानी कि इसको स्विच भी कहा जाता है। जो स्विच बटन होता है उसको स्विच कहते हैं। तो स्विच, या उसको हम शॉर्ट में कुंजी कह लेते हैं, ठीक है। तो उसको अगर वह ओपन है, ओपन का मतलब जी, जैसे हम मान लेते हैं कि कहीं पर 2 वायर को हम जोड़ रहे हैं ऐसे करके, और उसको आपस में जोड़ करके बना दे रहे हैं। जब हमें ज़रूरत है उस समय हम उसको जोड़ लेते हैं, और ज़रूरत नहीं है तो हम उसको क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं। तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ओपन कुंजी, या उसको खुली कुंजी कहा जाता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि बंद कुंजी किसे कहा जाता है, तो बंद कुंजी यानी कि स्विच जो होता है, जो बटन लगाते हैं, ऑन ऑफ करने वाला जो बटन होता है, वो बंद कुंजी होती है, या उसको प्लग कुंजी भी कहा जाता है। तो उसको हम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 इस तरह से और एक छोटा सा ब्रैकेट बना करके उसके बीच में पॉइंट रख देते हैं। जबकि जो ओपन स्विच होता है, जो खुली कुंजी होती है, तो उसमें हम जो है अंदर पॉइंट नहीं दिखाते, प्लस माइनस का चार्ज दिखा देते हैं। इसके बाद आता है संधि, यानी कि संधि का अर्थ है 2 वायर कहीं पर अगर हम जोड़ रहे हैं सर्किट में, तो उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? ऐसे करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है कि 2 वायर आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक लाइन ये चली गई, हमने एक तार को यहाँ पर ऐड करना है, तो हम उसको यहाँ पर इस तरह से बांधेंगे, तो उसको हम जो है तार संधि को इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर हमारी जो संधि है वो सिर्फ क्रॉसिंग है, वहाँ पर हम वायर को बांध नहीं रहे हैं एक दूसरे के साथ, तार एक दूसरे के नीचे से जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं तार, तो वहाँ पर हम उसको जो क्रॉसिंग है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, अगर हमने सर्किट के अंदर में क्या दिखाना है? बल्ब दिखाना है। तो बल्ब दिखाने के लिए उसका हम एक बल्ब का छोटा सा प्रतीक यहाँ पर बना सकते हैं। ये बल्ब है, ठीक है, ये इस तरह की संरचना है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, और फिर ऐसे करके, तो ये बल्ब का प्रतीक है। इसको हम कहते हैं विद्युत बल्ब, अगर हमने सर्किट में दिखाना है। तो इसी तरह से नेक्स्ट चीज़ आती है प्रतिरोधक, यानी कि कोई प्रतिरोध पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। तो प्रतिरोध को अगर हम ऐसे दिखाना होता है तो हम इस तरह की आकृति बनाते हैं, जिग जैग, ऐसे 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 करके, ये आकृति हमारी बन गई, प्रतिरोध बन गया, ठीक है। अब प्रतिरोध के बाद हम आते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध भी होता है, या जिसको हम धारा नियंत्रक कहते हैं, जो धारा को नियंत्रित कर रहा है। तो धारा नियंत्रक को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास बहुत आसान सी चीज़ है, हम उसी तरह से प्रतिरोध बनाएंगे और प्रतिरोध में एक तीर का निशान ऐसे करके ऊपर की ओर डाल देंगे। तो जैसे ये है, इसमें हमने एक तीर का निशान अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो ये कहलाएगा आपका प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, या इसको हम धारा नियंत्रक कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, विद्युत धारा को मापने का जो काम करता है वो एमीटर करता है। तो एमीटर को प्रदर्शित करने के लिए सिंपल हम जो है
एक गोला बनाते हैं, उसके बीच में ए लिख देते हैं और उसको दो सीधी लाइनों से जोड़ देते हैं और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम प्रदर्शित करते हैं, तो इसको कहा जाता है एमीटर। उसी तरह से वोल्ट मीटर जो विभवांतर नापने के, विभव नापने के काम आता है, उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि सिंपल हम जो है जिस तरह से हम एमीटर को बना रहे थे उसी तरह से हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को भी बनाते हैं। यानी कि हमने ऐसे करके एक गोला बनाया और बीच में वी लिख दिया, तो ये इंडिकेट करेगा वोल्ट मीटर को। एक और पॉजिटिव चार्ज हमने शो कर दिया और एक और नेगेटिव चार्ज शो कर दिया, तो ये हो गया बच्चों वोल्ट मीटर। तो ये हमारे प्रमुख ऐसे कुछ थे जिनका उपयोग हम विद्युत सर्किट में, जो परिपथ होता है हमारा, जो लाइन होती है, उसमें हम उसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हर जगह पर हम बटन नहीं बना सकते, फ्यूज़ नहीं बना सकते, बल्ब नहीं बना सकते और उसमें अधिक समय भी लगेगा, तो उसको हम छोटे छोटे प्रतीकों के रूप में हम उसको प्रकट करते हैं। तो ये प्रतीक उन्हीं के प्रतीक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत सेल को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत परिपथ में जो प्रतीक प्रयोग किया जाता है उसका नाम लिखिए, या आपको एक प्रतीक दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा अवयव है, ये किस अवयव का प्रतीक है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ प्रमुख उपयोग में आने वाले, विद्युत परिपथ में उपयोग में आने वाले अवयव। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक शब्द इसमें लास्ट में आया था, प्रतिरोध। तो बच्चों ये है ओम का नियम। हमें ये समझने के लिए प्रतिरोध क्या होता है उसको समझने के लिए हमको ओम के नियम को समझना पड़ेगा। तो ओम का नियम, ओम एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर यह नियम बनाया, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया, तो उनके नाम पर ही इस नियम को हम जानते हैं। तो जैसे ये नियम होता है, तो सबसे पहले इस नियम को मैं आपको समझाऊं कि जो टेम्परेचर है, जो तार का तापमान है, यानी कि जब हम इस नियम को लिख रहे हैं या समझ रहे हैं तो उस समय हमको ये इमेजिन करना है कि टेम्परेचर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, समान रखा गया, वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में धातु के तार के दो सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, विभवों का अंतर होता है। ठीक है, जैसे हमने एक सर्किट बनाया है तो इसका एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच का विभवांतर, उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है। यानी कि विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ में क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो हम इसको डेरिवेशन के रूप में यदि दिखाएं तो V प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पर थोड़ा साइन गलत बना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। क्या लिखा है, विभवांतर, यहाँ पर लिखा है विभवांतर, जो विभवांतर है उसको हम V से डिनोट कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू I, किसके समानुपाती है, I के। ठीक है, अब हम अगर जो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल टू लिया हुआ है, इसको अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है इज इक्वल टू RI। तो ये R क्या था, हमने इसको जो प्रोपोर्शनल टू का समानुपाती का साइन था उसको हमने हटाया, तो यहाँ पर उसके बदले हमने क्या लिखा, R लिखा। तो जो ये R है, जो ये R है, ये R ही क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, इसको हम प्रतिरोध कहते हैं, ये नियतांक होता है, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहा जाता है। अब हम इसको जो है एक छोटे से ग्राफ से भी निरूपित करना आवश्यक होता है। अगर हम प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती का ग्राफ बनाते हैं, हमने इस ओर विभवांतर को डिनोट करा, इस ओर धारा को डिनोट करा। ठीक है, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। तो अब देखिए विभवांतर जब बढ़ रहा है तो धारा का मान भी बढ़ेगा, यानी कि ये एक दूसरे के साथ बढ़ते जाएंगे, तो इसके साथ ये सीधा एक ग्राफ हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। प्रतिरोध, अब हम प्रतिरोध को आगे और समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, चालक का वह गुण होता है जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा में कुछ रुकावट उत्पन्न होती है। प्रतिरोध करना, विरोध करना, ये उसका है। तो ऐसा ही मात्रक हम इसका देखते हैं तो ओम है,
जो इसके खोजकर्ता ओम के नियम, जिसके नाम पर ओम का नियम पड़ा था, उन्हीं खोजकर्ताओं के नाम पर इसको रखा गया है। और इसका जो प्रतीक होता है वो सामान्य सा प्रतीक है, आप ऐसा बनाएंगे फिर उसको ऐसे कर देंगे, तो ये ओम है। ओम को अगर हम और इसको SI मात्रक के अलावा इसके दूसरे मात्रक में इसको प्रदर्शित करते हैं तो ये 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रतिरोध को अगर हम देखते हैं तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I हो जाएगा। अगर हम प्रतिरोध को लिखते हैं तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, इसी फॉर्मूले से हमने इसको चेंज किया, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हो गया। तो V विभवांतर होता है जिसका मात्रक वोल्ट होता है, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो क्या हो गया, तो अब हम देखते हैं कि इसी तरह से ये जो मात्रक बना हमारा वोल्ट अपॉन एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर भी हम इसको कह सकते हैं। लास्ट में अब हम आते हैं बच्चों, ओम की डेफिनेशन को समझना भी आवश्यक है। जब विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, अगर हम 1 वोल्ट 1 एम्पियर के आधार पर इसको समझते हैं, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो एक आई थी धारा नियंत्रक, या जिसको हम कह रहे थे प्रतिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, धारा को चेंज करने के लिए प्रतिवर्ती धारा नियंत्रक या प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को यानी कि प्रतिरोध को बदलने वाला, इसीलिए उसको प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। अब बच्चों एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है कि वह कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से कारक हैं जिसके कारण चालक का प्रतिरोध जिन पर डिपेंड करता है, जिन पर निर्भर करता है, वो कौन से कारक हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है क्या चीज़, प्रतिरोध, यानी कि R समानुपाती होता है प्रोपोर्शनल टू L, हम इसको L से प्रकट करते हैं। अनुप्रस्थ काट, पहला पॉइंट है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है और जो चालक होता है उसकी लंबाई, चालक मीन्स जिस वायर का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस तार का हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी प्रतिरोध भी उतना बढ़ता ही चला जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा आता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो वायर होती है, ठीक है, यानी कि R, ठीक है, इन प्रोपोर्शनल टू, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/A। ए क्या है, क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जो वायर है उसको अगर हम काट देते हैं तो उसका जो अनुप्रस्थ काट बनेगा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात अगर जितना क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा तो प्रतिरोध उतना ही क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। और तीसरा पॉइंट इसमें दिया है तापमान के समानुपाती होता है, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने पर, ये पॉइंट आप लिख भी सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है, तापमान के समानुपाती होता है। अब एक चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो चालक प्रतिरोध, अब प्रतिरोध चालक जो पदार्थ होता है जिसका प्रतिरोध बना हुआ है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। वो कौन सी धातु का बना, वो एल्यूमिनियम का है, वो आयरन का है, वो सिल्वर का है, क्योंकि चालकता सबसे अधिक सिल्वर की होती है। तो यह जो पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरह से 3 प्रमुख अगर हम बिंदु लें, 3 प्रमुख फैक्टर हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो नंबर 1 है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बच्चों ये हो गया प्रतिरोध, और प्रतिरोध तथा हमने यहाँ पर सीखा प्रतिरोध, और प्रतिरोध कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर निर्भर करता है। तो अब आता है बच्चों इसी से रिलेटेड प्रतिरोधकता, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मात्रक लिखने को अक्सर पेपर में आता है। देखिए 2 चीज़ हैं, एक प्रतिरोध था, एक प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता क्या है, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों से धारा को गुजारने पर, ठीक है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। इसका मात्रक देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया इसका मात्रक है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है
ओम मीटर। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, बड़े बड़े कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का मात्रक खाली ओम होता है। सिंपली हम उसको ओम लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये आज का वीडियो था, जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने 2 चीज़ समझी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू।